नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। विकास की यह तस्वीर निश्चित रूप से शानदार लगती है, लेकिन इस शानदार तस्वीर के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है, जो देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है। सवाल वही है जो पिछले कई सालों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। सरकारी संपत्ति पर मित्रकाल का नियंत्रण क्यों बढ़ रहा है? ये एयरपोर्ट पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर बना हुआ है, यानी सरकार और निजी कंपनी की साझेदारी है इसमें। लेकिन भागीदारी का गणित तो आप देखिए, इसमें सरकारी हिस्सा सिर्फ 26% का है, जबकि निजी भागीदारी मतलब अडानी की पार्टनरशिप इसमें 74% की है। सवाल यह है, जमीन सरकार की, सरकारी संस्था की मेहनत लगी, लेकिन 74% मालिकाना हक क्यों एक ही निजी समूह को? क्या ये वही पैटर्न नहीं है जिसके बारे में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि देश के सारे संसाधन बंदरगाहों से लेकर एयरपोर्ट तक सब एक ही समूह के हाथों में जा रहा है? राहुल गांधी जब संसद में अडानी का नाम लेते हैं तो क्यों हंगामा होता है? क्योंकि वे सच सामने लाते हैं। जब देश का हवाई अड्डा 74% हिस्सेदारी के साथ अडानी समूह को सौंप दिया जाता है, तो विपक्ष का यह आरोप सच साबित होता है कि मोदी सरकार की नीतियां गरीब को बेदखल करो और मित्र की संपत्ति दो वाली है। अभी हाल ही में दीपांकर भट्टाचार्य ने भी यही आरोप लगाया था कि गरीबों की जमीन उजाड़कर अडानी को कौड़ियों के भाव में दी जा रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का यह उदाहरण दिखाता है कि सरकार केवल बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचा रही है, चाहे वे जमीन का मामला हो या देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्या भारत का विकास सिर्फ एक समूह के उत्थान के लिए है? क्या देश की संपत्तियां बेचने के लिए ही पीपीपी मॉडल बनाया गया? गरीबों की जमीन से लेकर देश के एयरपोर्ट तक सवाल हर जगह एक ही है। हमें सरकार से जवाब मांगना होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह मित्रकाल चल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।